दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे और ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है वो कैसे प्रीमियम्स को मैनिपुलेट करते हैं। दैट इज द टॉपिक फॉर टुडे। उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आइडियल सिनारियो में क्या होता है, जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो क्या होता है, कॉल जो होता है वो भी कहीं ना कहीं ऊपर जाता है। एक सेलर क्या करता है, कॉल को कहीं ना कहीं ऊपर ही रखता है। ठीक है, ऊपर ही धीरे धीरे वो लेके चलता है ताकि जो भी बाई करना चाह रहे हैं उनको एक अच्छा प्राइस मिले, वो निकल जाए। और सिमिलरली क्या होता है, पुट वो नीचे आता है इस तरीके से। राइट, पुट जो है क्या होता है, नीचे आता है। तो बेसिक इंडिकेशन होता है और पुट को वो लोग क्या करते हैं, सेल करते हुए चलते हैं। सिमिलरली अगर मार्केट जो है नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, सो क्या होता है, पुट जो है धीरे धीरे ऊपर जाता है। पुट के प्राइजेस को सेलर ऊपर रखते हैं ताकि जो भी ले रहे हैं उनको एक अच्छा प्राइस मिले। और स्पेशली कॉल को जो क्या करते हैं, वो लोग नीचे लेके आते हैं। कॉल को क्या करते हैं, वो लोग सेल करते हुए चलते हैं। ठीक है, और वो नीचे ये आइडियल सिनारियो है। एक रिटेल ट्रेडर के मन में एक ही चीज होता है कि जो चीज सस्ता है वो कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड है। समझ रहे हो? मतलब कोई अगर एक कॉल था वो 500 रुपीज का था और कहीं ना कहीं मार्केट गिरी तो कॉल वो गिर गया, कॉल आ गया 150 पे। तो उसको लगता है कि ये बहुत ही कम प्राइस है ना, ये प्राइस नहीं होना चाहिए। अब ये कहीं ना कहीं 500 से 150 आया है, यहां से 20 पॉइंट भी अगर ये चला जाए तो मेरा काम बन जाएगा। और इतना नीचे गिरा है, कुछ तो ऊपर जाएगा ही। तो उसको ये कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव लगने लगता है। चीप प्राइस जो है अट्रैक्टिव लगने लगता है और कहीं ना कहीं उसको हो पाता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मूव तो आएगा और उसी में उसका काम बन जाएगा। कुछ लोग 150 रुपीज पे ये सोच रहे होते हैं, कुछ लोग 100 पे सोचेंगे, कुछ लोग 200 पे सोचेंगे, कुछ लोग 400 पे सोच के बैठे थे। और सबके साथ यही होता है कि मार्केट कंटिन्यू गिरती जाती है, कॉल गिरता जाता है और वो अंडर वैल्यूड जो प्राइस है वो निकालते जाते हैं और वो कॉल गिरती जाती है। और पुट जो है क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर चलती है। जो स्मार्ट ट्रेडर्स है वो तो वहां पे पुट में कमा रहे हैं, और जो बस वही अंडर वैल्यू वाला एंगल देखते रहते हैं उनको कहीं ना कहीं वहां पे लॉस हो जाता है। ये सिंपल सा फंडा होता है। इवन स्टॉक्स के अंदर भी जो 1,000 रुपए का स्टॉक था वो अगर कहीं ना कहीं 500 रुपीज पे चल रहा है तो उनको लगता है कि अरे 50% गिर गया और कितना गिरेगा। तो उनको लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक जस्ट ये जो है ये प्राइस जस्टिफाइड है ना, यहाँ से एक मूव आना चाहिए। तो वो एक गलती होती है। बट अब मैनुपुलेशन कहाँ पे आ जाती है, जैसे ये वाली मूव। राइट, अब जरूरी नहीं है कि मार्केट के अंदर जो मैं अभी बोलूंगा वो बस आपको ये देखना है ना, ये ऐसी कैंडल बनी है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभी मार्केट नॉर्मली इस तरीके से गिर सकती है या नॉर्मली जो है मार्केट इस तरीके से ऊपर जा सकती है। तभी कुछ चीजें, कुछ अजीब सी चीजें मार्केट के अंदर ऑप्शंस के अंदर देखने को मिलती है, वही हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या वो चीज है? मार्केट गिर रही है। आइडल सिनारियो में क्या है, पुट पुट को ऊपर जाना चाहिए, कॉल को नीचे गिरना चाहिए। लेकिन ऐसे सिनारियो में क्या है कि पुट जो है बहुत ही स्लोली ऊपर जाता है। ठीक है, और कॉल क्या होता है, कॉल या तो साइडवेज रह जाता है या तो कॉल बहुत ही स्लो गिरता है, इस तरीके से बहुत ही स्लो। तो ये कहीं ना कहीं एक उल्टा जो है पैटर्न मार्केट के अंदर बनता है ऑप्शंस के अंदर। सिमिलरली मान लो कि मार्केट ऊपर जा रही है तो कॉल को क्या करना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, बट कॉल स्लोली चलता है ना। स्लोली मतलब ओटीएम का बात नहीं कर रहा हूँ, एटीएम का, आईटीएम की बात कर रहा हूँ मैं। समझ रहे हो मेरी बात? ओटीएम तो वैसे भी ऐसे ही चलेगा। मतलब मान लो कि यहाँ पे अगर 100 पॉइंट्स का मूव आया तो अगर आप ओटीएम लेगे तो उसके अंदर 10 पॉइंट का ही मूव आएगा। बट मैं आईटीएम की बात कर रहा हूँ। अगर मार्केट के अंदर यहां से लेके 24,000 से लेके 23,500 तक मार्केट आई है तो 24,000 का जो पुट है वो 500 पॉइंट्स मूव होना चाहिए, क्योंकि वो इन द मनी है। राइट, बेसिक आई होप कि आपको पता होगा। तो ऊपर जा रहा है, कॉल भी ऊपर जा रहा है, लेकिन पुट क्या है, पुट साइडवेज है या तो पुट बहुत ही स्लोली नीचे आ रहा है। ये कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देती है। क्या इसका मतलब ये है कि बड़े प्लेयर को पता नहीं है कि मार्केट के अंदर करना क्या है? नो, दैट इज नॉट द थिंग। बड़े प्लेयर को हमेशा पता होता है कि करना क्या होता है। अब हमें समझना ये होता है कि मार्केट के अंदर अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो हमें क्या करना है। चलिए मैं आपको एक बार दिखाता हूं, आप देखोगे ये 23,600 पे मार्केट क्लोज हुई है। 24,000 का पुट में अगर देखूं तो 24,000 का पुट कितना होना चाहिए, 24,000 से 600 माइनस करोगे तो 400 के आसपास होना चाहिए था। प्लस उसके अंदर टाइम वैल्यू पकड़ लो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 450 के आसपास से 420 से लेके 450, ये प्राइस जो है पुट का भी होना चाहिए। और ये जो लो लगा है ना, इस लो के आसपास जो है ये पुट जो है आपको 550 से लेके 600 के बीच में मिलना चाहिए था। लेट्स सी क्या हुआ है। अगर मैं एक बार जाऊं निफ्टी के ऑप्शंस के अंदर 2 जून का जो रिसेंट का ऑप्शन है और देखने की कोशिश करूं, इन द मनी में 400-500 पॉइंट्स डीप इन द मनी का पुट जो है वो चल रहा है 330 रुपए के आसपास और हाई कितना लगा है, 365। जबकि ये हाई 600 रुपए के आसपास लगना चाहिए था, इसका आधा भी नहीं है। और क्लोज कहां पे हुआ है, 330।
मिनिमम जो है 420 से 100 पॉइंट्स का इसके अंदर क्या है, मिसमैच है। समझ रहे हो, 100 पॉइंट्स का इसके अंदर मिसमैच देखा जा रहा है। सिमिलरली अगर आप कॉल को देखोगे तो कॉल इतना ज्यादा नहीं गिरा है। अगर आप देखोगे तो इतने बड़े फॉल के अंदर भी कॉल मैक्सिमम 100 रुपीज से 50 रुपीज, 50% के आसपास या 60% के आसपास गिरा है। जबकि ये जो कॉल है ये बिल्कुल आपको अभी 10 रुपए के आसपास या 15 रुपए के आसपास मिलना चाहिए था, और वो अभी भी 45 रुपए 50 रुपए के आसपास चल रहा है। सो कॉल क्या हुआ है, कॉल स्लोली गिरा है, पुट जो है स्लोली ऊपर गया है, लेकिन मार्केट बहुत तेजी से गिरी है। क्या है, क्या हो गया, उल्टा हो गया। कभी कभी ये कॉल जो है आपको साइडवेज भी दिख सकता है, नो प्रॉब्लम। तो अभी इसका कंक्लूजन क्या है, इसके अंदर करना क्या है, देखो अब सेलर डिसाइड करेगा कि सेलर को करना क्या है। क्या ये मूव फेक था? ऐसे सिनेरियो के अंदर क्या होता है, मार्केट एकदम से पूरा का पूरा रिकवर कर देती है। समझ रहे हो मेरी बात, पूरा का पूरा मार्केट रिकवर कर देती है। या अगर गिरने लगती है तो बहुत तेजी से मार्केट गिरती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि मार्केट क्या करना चाहती है और ऐसे सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। देखो पुट का प्राइस कितना होना चाहिए था, मैं पकड़ रहा हूं 450 के आसपास, है कितना, 300 के आसपास, ठीक है। 150 पॉइंट्स का इसके अंदर क्या है, डिफरेंस आ रहा है, क्लियर है। कॉल कितना 50 रुपीज के आसपास है, इसको होना चाहिए था कितना, 15 रुपए के आसपास, क्लियर है। ये क्लियर सिनारियो है। नाउ कल अगर मार्केट ऊपर चलने लगती है, ठीक है, ऊपर चलने लगती है, और पुट जो है, पुट अगर गिरने लगता है और कॉल अगर ऊपर चलने लगता है नॉर्मल सिनारियो में, तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट एकदम से पूरा का पूरा रिकवर हो जाएगी। तो ये जो मूव था पूरा का पूरा, ये जो पूरा मूव था, बस ये कैंडल नहीं, पूरा जो ये मूव था ये फेक था। समझ रहे हो मेरी बात। और ऐसे जो चीजें ना, ऐसा नहीं कि ये आपको साल में एक बार, ये आपको एक्सपायरी से एक दिन पहले देखने को मिल सकता है, कभी कभी, कभी कभी रैंडमली किसी भी एक दिन, मंथ मंथ के किसी भी एक दिन देखने को मिल सकता है। ये देखने को मिलता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं देखने को मिलता। और इसके अंदर ऐसी बड़ी कैंडल होना जरूरी नहीं है। हो सकता है कि मार्केट स्लोली ही गिरे, बट वो सेम चीज देखने को मिलेगी, पुट स्लो गिरा है, कॉल रुका हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। ये मूव जरूरी नहीं है। सो अगर मार्केट ऊपर चलने लगता है, पुट गिरने लग जाती है और कॉल ऊपर चलने लग जाती है, मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन अगर मार्केट, ध्यान से सुनिएगा, अगर मार्केट ऊपर चलने लगता है, कॉल नीचे भी गिर सकता है, कॉल ऊपर भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, डज नॉट मैटर। बट अगर जो पुट है, पुट अगर एक जगह पे रुका हुआ है या स्लोली, बहुत स्लोली गिर रहा है, बहुत फास्ट नहीं गिर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट इस प्राइस को एडजस्ट कर रहा है। जो 300 रुपीज वाला था ना, जो 450 होना चाहिए था, वो अभी कितना चला है, 300 पे। तो मार्केट जब इन किसी पॉइंट के आसपास आएगी तो ये जो 300 पे चल रहा है ये जस्टिफाई होगा। तो मार्केट के अंदर यहां से शार्प गिरावट देखने को हमें मिल सकती है। या मार्केट क्या करे, मार्केट जो है खुलते ही गिरने लग जाए, इन लोज वगैरह को तोड़ दे, और पुट बहुत तेजी से इंक्रीज होने लगे। लास्ट दिन क्या हुआ है, जब मार्केट गिरी है, पुट इतना तेजी से इंक्रीज नहीं हुआ है ना। मतलब मान लो कि मार्केट के अंदर का 10 पॉइंट का मूव आ रहा था, तो इन द मनी में मान लो कि 5 पॉइंट का, 6 पॉइंट का मूव आ रहा था, करेक्ट। नाउ अब जब मार्केट गिरेगी तब क्या होगा, अगली बार उल्टा होगा। मार्केट के अंदर अगर 6 पॉइंट का स्पॉट के अंदर मूव आ रहा है, तो प्रीमियम के अंदर 10 पॉइंट का होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ये एडजस्ट हो जाएगा, है ना। जो 300 पे चल रहा है, इन किसी पॉइंट के आसपास क्या होना चाहिए था, ये 450 पे 550 पे होना चाहिए था। जब इनको ब्रेक करके ऐसे चलेगा ना, मार्केट तो धीरे गिर रही है लेकिन पुट बहुत तेजी से गिरेगा, ऊपर जाएगा। तो क्या होगा, ये प्राइस इन पॉइंट्स के आसपास 700 पे आ जाएगा, तो ये एडजस्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये सिनारियो मार्केट के अंदर बन सकता है। तो मार्केट के अंदर हम तेजी कब समझेंगे कि हाँ यहां से तेजी आने वाली है, मार्केट की बस ये बस फेक मूव था। ये हमें तभी पता चलेगा अगर मार्केट ऊपर चलने लग जाती है और पुट गिरने लगती है, कॉल ऊपर चलने लग जाती है, तो दैट मींस दैट तेजी आने वाली है, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जा रही है, कॉल साइडवेज रहे, ऊपर जाए, डज नॉट मैटर, लेकिन पुट जो है, दैट इज इंपॉर्टेंट, पुट जो है साइडवेज है या बहुत स्लो गिर रही है, बहुत स्लो गिर रही है, बहुत स्लो डिके हो रही है, तो इसका मतलब ये जो है ये बिल्कुल सही मूव है, और ये अभी एक फेक मूव आ रहा है, उसके बाद जो है नीचे की तरफ मूव आएगा, गिरावट तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक गिरावट का सिनारियो कब हो सकता है, मार्केट यहीं से गिरने लग जाए और पुट एक दिन पहले जितना मूव नहीं दिया उससे डबल स्पीड में पुट अगर नेक्स्ट दिन जो है मूव देने लगे, तो क्या लगता है, तो ये लगता है कि मार्केट के अंदर फिर पुट के अंदर मोमेंटम होने लगेगा। फिर जो है, जो ये डिफरेंस है, एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर फिर पूरा का पूरा आपको देखने को मिलेगा। हाँ जो है, जो 500 रुपीज का पुट होना चाहिए था वो 300 पे है, तो कल जो है ये गैप जो है ये कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर फिल हो जाएगा। अब
ध्यान रखिएगा, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसे 100 पॉइंट्स 150 पॉइंट्स का गैप हो। कभी कभी 20-30 पॉइंट का भी गैप मार्केट के अंदर प्रीमियम के अंदर देखने को मिलता है, उससे भी बहुत कुछ हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा आपको 100 पॉइंट 150 पॉइंट 200 पॉइंट का ही प्रीमियम के अंदर गैप देखने को मिले। ये तो ये कैंडल बन गया इसीलिए दिख रहा है। आपको ये भी नजर रखना है कि 20 पॉइंट 25 पॉइंट का 30 पॉइंट का भी गैप बन रहा है क्या, मिनिमम 20 पॉइंट का भी गैप बने तो भी वो आप अपने एनालिसिस के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। और जो भी चीज मैंने बताई इसका बिल्कुल उल्टा होगा कॉल साइड के लिए, है ना, कि मतलब मार्केट ऊपर गई है लेकिन कॉल तो भैया बहुत स्लो गया है। अब नेक्स्ट दिन अगर मार्केट ऊपर चलने लगे और कॉल बहुत तेजी से ऊपर चलने लगे, डबल स्पीड से, प्रीवियस डे के डबल स्पीड से, तो इसका मतलब मार्केट के अंदर तेजी आ रही है, कॉल ले लो भैया। लेकिन अगर मार्केट नीचे गिर रही है, कॉल साइडवेज है, मार्केट नीचे गिर रही है, कॉल साइडवेज है, तो इसका मतलब जो है प्रीमियम एडजस्ट हो रहा है, फिर से कॉल के अंदर मोमेंटम हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट गिर रही है नेक्स्ट दिन और कॉल जो है क्या हो रहा है, कॉल भी गिर रही है, पुट ऊपर जा रहा है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये जो मोमेंटम था ये फेक मोमेंटम था, अब जो है मार्केट के अंदर गिरावट आने वाली है। इसका पूरा लॉजिक एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि रिटेलर जो है वो सस्ती चीजों के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होता है। अब अगर आप इस प्राइस पॉइंट पे देखोगे, ठीक है, आपको सस्ती कौन सी चीज दिखेगी, पुट दिखेगी। आपको लग रहा होगा नहीं 24,000 का तो 50 रुपए पे, नो, दैट दैट इज नॉट द सीन। आप अगर देखोगे तो 24,000 का जो पुट है वो 100 पॉइंट 150 पॉइंट जो है क्या है, डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो ये ज्यादा चीप लगेगा लोगों को। लोग जो है बियरिश है यहाँ पे, राइट। क्यों? क्योंकि पुट जो है वो सस्ता दिख रहा है। आप देखना ना, ज्यादातर यूट्यूबर्स का यही एनालिसिस होता है, जो चीप होता है वो लोग बस उसी के ऊपर स्टिक रहते हैं, दैट्स द इशू। हाँ, एक दो दिन आप वो लोग सही हो जाते हैं, लेकिन फॉर अ पोजिशनल बेसिस उनका कभी भी व्यू सही नहीं होता, राइट। तो अभी एट दिस पॉइंट, बिल्कुल इस पॉइंट पे पुट बहुत ज्यादा सस्ता लग रहा है, और जो सस्ता लगता है वो कहीं ना कहीं सस्ता होता जाता है ना, सस्ता होता जाता है। और जो अभी इस करंट सिनारियो है उसके अंदर पुट लेना जो है लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे रेदर देन कॉल। और अगर लोग पुट लेना पसंद करेंगे, लोगों को अगर पुट कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे लग रहा है कि नहीं पुट बहुत सस्ता है, तो मार्केट नीचे कैसे गिरेगी, मार्केट तो फिर ऊपर की तरफ ही जाएगी और बहुत तेजी से जाएगी, राइट। आई होप कि लर्निंग मैं आपको दे पाया, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग थी। दिस इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शंस एडजस्टमेंट। आई होप कि नॉलेज आपको कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये आप नोटिस करना, नॉट फॉर 100 150 200 पॉइंट्स, 20-25 पॉइंट का भी डिफरेंस हो तो भी वो आप अपने एनालिसिस के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर, कोई और अच्छा नॉलेज जो है जिसके अंदर मैं आपको दे पाऊँ। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।